हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल जो प्रथम स्तरीय हैं। हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 9/12/2018 में द्वितीय पाली में पूछा गया है, जो है खान सर के आरबीडी बुक से। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। इसमें आरबीडी बुक में 20 सेट दिया था और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, तो 20 सेट हम कंप्लीट करवा दिए हैं, और ये जो है 26वां सेट है। अगर आप इसे के पहले नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में हम डाल दिए हैं। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। इसमें हम देखेंगे समान ज्ञान। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, तो किस राज्य में मिधौला नदी बहती है? किस राज्य में जो है मिधौला नदी बहती है? तो देखिएगा अपने गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता? राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू मंत्रालय ने। पंडित नेहरू मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? आग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण कौन है? तो क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी। यहाँ पर दे दिया है मिस्टेक से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या, तो किसे लाल ग्रह कहा जाता है? किसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद जो है 75 में ही। दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को, देखिएगा क्या बोले हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या, तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थी? भारत में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किसमें नहीं थी? तो केंद्र सरकार में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या, तो बिहार की जिलों की संख्या, मैंने बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। क्या, तो सी होगा, गलती से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा लगभग में इसी तरह ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिएगा सी, लेकिन इसका आंसर हम अभी नहीं बताएं। तो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या, तो लॉर्ड्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो 22 मई 2006 को। 22 मई 2006 को। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, वर्ष 2007 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे अलंका गया? वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे अलंका गया? तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या, तो कांटका। क्या, तो कांटका पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कांटका पठार में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। कहाँ, तो हीरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है?
किसे वर्ष 2016 में APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा पी गंथूराम को ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में जो है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की जो है स्थापना कब हुई है? तो 1913 में। किसने की है? तो एक था लाला हरदयाल था और दूसरा था सोहन सिंह भखना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या तो होबर बांध किस नदी पर है? होबर बांध जो है किस नदी पर है? तो कोलो क्या तो बोले कोलोरेंडो नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ है? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपये की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपये की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 जो होगा ऑप्शन नंबर बी मई 2014 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 18 जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या तो भारत में शून्यकाल कब से शुरू हुई थी? भारत में जो है शून्यकाल कब से प्रारंभ हुआ? तो 1962 से भारत और चीन युद्ध के समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो है शून्यकाल कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1962 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या तो वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी टी.एम. कृष्ण को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या तो पल्ली बाईसल क्या बोले हैं? पल्ली बाईसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? पल्ली बाईसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो यह केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्या तो डी होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या तो भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो है स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। किससे? तो जूट से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या तो प्रथम बेरोजगारी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है? प्रथम बेरोजगारी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या रामनाथ पांडे के द्वारा। रामनाथ पांडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कोरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ है? कोरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ है? तो यह जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 25 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2009 से 2010 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्या तो पूर्ण जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया है? कब नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा 1986 को। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में चुनाव का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 301 के अनुच्छेद 324 के 1 में, अनुच्छेद 324 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या तो नोबिनियन मरुस्थल कहाँ है? नोबिनियन मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, नोबिनियन मरुस्थल जो है सूडान में। कहाँ? तो सूडान में। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी पड़ता है, दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो खार्तूम। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है अरुंधति राय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। द मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति रॉय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का ससवाल काल शैवास। देखिएगा, दोबारा पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905। 1885 से 1905 को कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन कब शुरू हुआ है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन कब शुरू हुआ है? तो अप्रैल 2005 में। अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या? तो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय पड़ता है नवी मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों की पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन है? 84वां है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो देखिएगा 34 जो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो हुई है 13 अप्रैल 1919 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहयोग था? कौन सा कर सहयोग था? तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील कर था। प्रगतिशील कर था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? तो अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण को। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? कौन सी कंपनी जो है नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी MTNL है। MTNL। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीलाल शुल्क द्वारा। श्रीलाल शुल्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ है? साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुआ है? तो 1930 में। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो 1930 में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का
अभियान कब शुरू हुआ था? बिहार में चौकीदारी करना देने का अभियान कब शुरू हुआ है? तो 1930 में ही शुरू हुआ था, 1930 में ही शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय क्या तो गोलबारी की घटना कब हुई? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई है? तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को यह गोलाबारी घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, टिटिका झील कहाँ अवस्थित है? टिटिका झील जो है कहाँ अवस्थित है? तो बोलीविया एवं पेरू में, बोलीविया एवं पेरू में जो है टिटिका झील है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 की आई होगा, अनुच्छेद 343 का आई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या, तो जुलाई 2017 में, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलीट चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ था? तो 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखा गया है? द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा यह प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से। एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो 1992 से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? तो राफेल नाडाल था, राफेल नाडाल था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ है? यह कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा यह जो है बांका में। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ है? तो बांका में ही। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कौन सा एक व्यवसायिक संगठन है? कौन सा एक व्यवसायिक संगठन है? तो एसो मौच है, एसो मौच है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 जो होगा, हडसन जल संधि जोड़ती है, हडसन जल संधि जो है जोड़ती हैं। तो 52 का जो होगा, हडसन की खाड़ी एवं बेलडोरा का सागर, हडसन की खाड़ी एवं बेलडोरा का सागर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम उत्पादन में सर्वोच्च स्थान था? तो 35 का जो होगा क्या बोले हैं, 35 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 54, सूरीनामा किसकी राजधानी है? सूरीनामा जो है किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या, तो परामरीबो। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो कर्नाटक से हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 में जो होगा विज्ञान एवं गणित से संबंधित है। नाभिकीय विखंडन की को खोज किसने किया है? नाभिकीय विखंडन का जो है खोज किसने किया है? तो नाभिकीय विखंडन की खोज हान एवं क्या तो अष्टासामन ने की। हान एवं अष्टासामन ने की। ऑप्शन नंबर बी होगा नाभिकीय विखंडन का खोज। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 क्या है? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सॉरी क्या तो क्रोमोप्लास्ट क्या बोले? तो क्रोमोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 57 का जो होगा 1 मिनट देखिएगा, केवल 57 कंफ्यूज हो गया तो हम खुद। 57 का बी होगा क्या? तो क्लोरोप्लास्ट क्या? तो क्लोरोप्लास्ट है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, मानव कान कितनी ध्वनि प्रयुक्त सुन सकती है? मानव कान के लिए क्या बोले? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो 59 का होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डेसिबल है। 60 डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62, रोहू फिश किसे कहा जाता है? रोहू फिश जो है किसे कहा जाता है? तो यह है लाम्बियो रोहिता को। लाम्बियो रोहिता को। ऑप्शन नंबर डी होगा। दोबारा पढ़ते हैं, रोहू फिश किसे कहा? तो लाम्बियो रोहिता को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जो है किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड को। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 66, नींबू का डाइबैक। नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या है? नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या है? याद रखिएगा, नींबू का डाइबैक रोग का कारण जो पड़ता है। 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे की कमी। नींबू का डाइबैक रोग जो होता है तांबे की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, जल संयोजक का ज्यामितीय आकार होता है। जल संयोजक का ज्यामितीय आकार जो होता है क्या? तो हेड्रेड होता है। हेड्रेड। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में मैथ दिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या? तो 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा क्या? तो एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण जो है एक उदाहरण है। तो 72 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? कहाँ के दिया है? तो जीएस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, सिरिका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरिका को जो है किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? याद रखिएगा, सिरिका को जो है एसी टू बैक्टर एसिड द्वारा। एसी टू बैक्टर एसिड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 जो है, एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? तो किस तरह का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? ऑपरेशन के लिए किया जाता है तो है इंफ्रासोनिक तरंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या? तो किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? किसे जो है विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो क्या? तो अंटार्कटिका। क्या? तो अटलांटिका। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में जो है किसका प्रयोग होता है?
तो अवतल दर्पण का सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, ओयल गैस एक मिश्रण है, ओयल गैस जो एक मिश्रण है तो बेरासिक जो होगा ऑप्शन नंबर बी। सांतृप्त एवं असांतृप्त हाइड्रोकार्बन, सांतृप्त एवं असांतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 मैथ दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन जो है साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? तो यह गाइलोबियन है, गाइलोबिलियन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, भारत में नेटो, क्या तो भारत में नाइटो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? नेटो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो CNR राव है, CNR राव है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 88, गन मेटल मिश्रण है, गन मेटल जो है किससे मिलकर बनता है? तो याद रखिएगा तांबा, टीन, जिंक, सीसा, तांबा, टीन, जिंक, सीसा, 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? कौन जो है सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो याद रखिएगा सोडियम जो है सबसे सक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या? तो टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च में जो है किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो 94 को होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म सेल में, सूक्ष्म सेल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 क्या? तो साइट्रस तेल निकाला जाता है, साइट्रस तेल जो है निकाला जाता है तो यह जो होगा है देवदार से, देवदार से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 98, सपाट ग्लास किसे कहा जाता है? सपाट ग्लास किसे कहा जाता है? तो 98 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा ग्लास को, सोडा ग्लाक्सो। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि क्या है? तो 5 से 7 दिन होता है, 5 से 7 दिन, ऑप्शन नंबर ए होगा श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि। आगे देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 105 क्या? तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है किसी? तो तांबा, टीन, सीसा सम्मिश्रण से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं। बताइएगा 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। यह जो सेट था, सेट 26वां था, सेट 26वां था। अगर इसके पहले जो है 1 से 25 तक नहीं देखे हैं सेट तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पड़ा है। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।